नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अब ये पंक्तियां बहुत से लोगों को आप में से शायद पता नहीं होंगी, पढ़ी नहीं होंगी, और कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ी और सुनी होंगी, पता होगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक नाटिका की पंक्तियां हैं। राष्ट्रीय चेतना पर हिंदी में लिखी गई पहली नाटिका, उसकी पंक्तियां हैं। और कल्पना कीजिए कब लिखी गई? 1875, लगभग 150 साल पहले। और इस नाटिका के माध्यम से भारत की वर्तमान परिस्थितियों का वो चित्रण करते हैं और अपील करते हैं सबसे इस दुर्दशा पर रोने और मिलकर इस दुर्दशा का अंत करने की। और एक पंक्ति इसकी और सुनाना ज़रूरी है। 20 कोटि सुत होत फिरत मैं होए अनाथ। उस समय देश की आबादी 20 करोड़ थी कि 20 करोड़ संतानों के होते हुए मैं अनाथ हूँ। देश के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। आज तो 140 करोड़ हैं, उसमें 80 करोड़ लगभग हिंदू हैं। हिंदुओं की दुर्दशा की बात कर रहा हूँ आज मैं। और हिंदुओं की दुर्दशा की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में जो कुछ चल रहा है उसकी दुर्दशा की भी बात कर रहा हूँ। विनेश फोगाट, महिला पहलवान, जिनको पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मिल सकता था, कोई मेडल नहीं मिला, डिस्क्वालीफाई हो गए। पूरे देश में शोक की लहर है, सबको दुख है इस बात का। लेकिन इस दुख में दो वर्ग हैं। इससे दुखी होने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो देश को एक मेडल नहीं मिला, एक प्रतिभावान पहलवान को उसके स्वाभाविक जो हक हो सकता था उससे वंचित कर दिया गया। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। विनेश फोगाट, आपको मालूम है कि 53 किलो वेट कैटेगरी में लड़ती थी। इस बार वो जो है 50 किलो में गई, वेट घटाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी दिन, फाइनल वाले दिन जब उनका वेट लिया गया तो 100 ग्राम ज़्यादा था। 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरी रात, जिस दिन वज़न लिया जाना था उससे पहले की पूरी रात पूरी टीम लगी हुई थी उनका वज़न कम करने में। और हालत ये हो गई थी कि उनको डिहाइड्रेशन हो गया, पसीना आना बंद हो गया। लेकिन ये सब बातें आप सुन चुके होंगे, टेलीविज़न चैनल पर, अखबारों में पढ़ चुके होंगे। इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ और मैं इसके बारे में विस्तार में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आज का वो विषय नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग दुखी हैं, 140 करोड़ लोग दुखी हैं इस बात से कि विनेश फोगाट को कोई मेडल नहीं मिला, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब किस तरह के लोग हैं? दो तरह के मैंने बताया। एक तो वो हैं जो सचमुच दुखी हैं इस बात से कि विनेश फोगाट जो हासिल कर सकती थी नहीं कर पाई। देश को एक मेडल नहीं मिल पाया। गोल्ड भी मिल सकता था, नहीं तो सिल्वर तो ज़रूर मिलता। अब भी मांग हो रही है कि उनको सिल्वर मेडल के लिए ज्वाइंट विनर घोषित किया जाए। उसका क्या नतीजा होगा, उस अपील का क्या फैसला आएगा, वैसे उसका फैसला आज ही आने वाला है। लेकिन वो भी विषय नहीं है। विषय दूसरा है। दूसरे वर्ग के जो लोग हैं उनका विषय है। ये लोग दुखी इस बात से नहीं है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। इस बात से भी दुखी नहीं है कि उनको मेडल नहीं मिला। वो इस बात से भी दुखी नहीं है कि देश एक मेडल से, ओलंपिक मेडल से वंचित हो गया। इनको दुख इस बात का है कि नरेंद्र मोदी पर हमला करने का एक मौका चला गया। वो विनेश फोगाट को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब इसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आप अखबार और टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया देख लीजिए जिस दिन विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची है। अखबारों से लेकर सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल्स में ये बताया गया कि ये मोदी को जवाब है विनेश फोगाट का, महिला पहलवानों का। आप इससे अंदाज़ा लगाइए किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी। आपको याद है लोकसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों का एक जो है आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर। विनेश फोगाट भी इसमें थी। लेकिन उस बात का उनके ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो जाने से कोई संबंध नहीं है।
अगर वो ओलंपिक मेडल जीतती तो इससे उसका कोई संबंध नहीं था उस आंदोलन से। उनको जो जो सुविधा चाहिए थी, अपना निजी कोच चाहिए था, अपने पति को साथ ले जाना था, अपनी कंपेनियन साथ ले जाना था, उनको जहाँ ट्रेनिंग लेनी थी विदेश में, उसका सारा खर्च भारत सरकार ने दिया, ओलंपिक एसोसिएशन ने दिया। और जो जो उन्होंने मांग की, जितने लोगों के हवाई टिकट की मांग की, जहाँ ठहरने और रुकने की व्यवस्था की मांग की, लोकल ट्रांसपोर्ट की और खर्चों की मांग की, सब कुछ मिला। तो सरकार की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि विनेश फोगाट देश के लिए मेडल लेकर आए। और उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि तुम चैंपियन ऑफ चैंपियंस हो, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि विनेश फोगाट ने अभी वहाँ से पेरिस से घोषणा कर दी है कि वो रिटायरमेंट ले रही हैं, लेकिन उनके पिता महावीर फोगाट, उन्होंने कहा कि ये आवेश में, भावना में आकर लिया गया फैसला है, वो लौट कर आएंगी, घर के सब लोग बैठेंगे तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो दूसरा वर्ग है उसकी निराशा देखिए आप। वो निराश इसलिए नहीं हुआ कि मेडल नहीं मिला, वो निराश इसलिए हैं कि मोदी पर हमले का मौका नहीं मिला कि देखो तुमने महिला पहलवानों के साथ अत्याचार किया था, उसका जवाब विनेश फोगाट ने दिया। वो ये भूल जाते हैं कि अगर सरकार न चाहती तो विनेश फोगाट पेरिस जा ही नहीं पाती। वो 53 से 50 किलो वेट कैटेगरी में आई। यहाँ जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ उसमें वो 0-10 से एक नई पहलवान से हार गई थी। उसके बाद उनको दूसरा मौका दिया गया, जो कि नहीं दिया जा सकता, ओलंपिक के रूल्स के मुताबिक दिया नहीं जाना चाहिए था। तब वो पेरिस ओलंपिक जा पाई। और विनेश फोगाट ने सरकार से, प्रधानमंत्री से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन नैरेटिव बनाने वाले, देखिए जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उससे यहाँ वही वर्ग है जो विनेश फोगाट के मेडल ना पाने, डिस्क्वालीफाई होने की दूसरी वजह के कारण दुखी है, वही बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे बड़ा खुश है और कह रहा है कि ये भारत में भी हो सकता है। तो किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, इसको समझिए। आज संसद में भी इस पर हंगामा हुआ। इसमें षड्यंत्र ढूंढने की कोशिश हो रही है, मतलब वो चीज़ खोजने की कोशिश हो रही है जो कहीं है नहीं। तो 150 साल पहले जो बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी, आज भी वो उसी तरह से सच साबित हो रही है। आज भी वो प्रासंगिक है। भारत की इस दुर्दशा पर रोने के अलावा और उसके साथ साथ उनकी जो दूसरी बात थी कि इसको मिलकर इसको खत्म करने की ज़रूरत है, इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ गोलबंद होने की, एकजुट होने की ज़रूरत है। ये जो इस तरह का देश विरोधी विमर्श बनाने की कोशिश करते हैं, जिनको हर बात में जो है ये खोजना होता है कि मोदी विरोध में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर भारत की एक बेटी मेडल लेकर आती है ओलंपिक में, तो ये मोदी की हार के रूप में दिखाने की कोशिश, मोदी को जवाब के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। उस नैरेटिव से वो वंचित रह गए, इसलिए वो दुखी है। उनको विनेश फोगाट के मेडल मिलने नहीं मिलने से कोई मतलब नहीं है। विनेश फोगाट पे क्या गुजर रही है, उनके परिवार पर क्या गुजर रही है, उनके साथियों पर क्या गुजर रही है, दूसरे एथलीट्स पर क्या गुजर रही है, खिलाड़ियों पर क्या गुजर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको अफसोस, उनको दुख इस बात का है कि उनके हाथ से एक मुद्दा निकल गया। फाइनल में पहुंचने पर जिस तरह से खुशी मना रहे थे, उनको लग रहा था कि बस अब हमें एक जो है नैरेटिव मिल गया मोदी सरकार पर हमला करने का, और अचानक रात भर में स्थिति बदल गई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विनेश फोगाट को मेडल न मिलना ये पूरे देश के लिए दुख का विषय है। उनको मेडल मिलना भी पूरे देश के लिए खुशी का विषय था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो दूसरी तरह की खुशी का विषय था कि मोदी के खिलाफ एक मुद्दा मिल रहा है। हमें मुद्दों का ऐसा अकाल हो गया है इस वर्ग के पास कि वो छोटी छोटी बातों पर, ऐसी बातों पर जिसको मुद्दा बनाते हुए भी शर्म आनी चाहिए
कि देश की बेटी अगर ओलंपिक मेडल लेकर आती है तो ये देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे है। लेकिन ये विमर्श बनाने की कोशिश हो रही है। अब वो विमर्श नहीं बना तो उनको इस बात का दुख है कि वो विमर्श नहीं बना पाए, तो अब वो दूसरा पैंतरा चल रहा है। अब इस पूरे मुद्दे में षड्यंत्र ढूंढने की कोशिश हो रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये षड्यंत्र है, कैसे ये हुआ, कौन जिम्मेदार है, इसका पता लगाना चाहिए। सवाल ये है कि पूरा जो सपोर्ट स्टाफ था वो विनेश फोगाट की मर्जी का और उनका निजी स्टाफ था, साथ में उनके पति भी थे। उनके पिता किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ओलंपिक का नियम है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो विघ्न संतोषी हैं, जिनको बिना विघ्न पैदा किए मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता, संतोष नहीं होता, उनके लिए ये बड़ी निराशा का समय है। उनकी निराशा का स्तर विनेश फोगाट और उनके परिवार से ज़्यादा बड़ा है। विनेश फोगाट और उनके परिवार को दुख इस बात का है, पूरे देश को दुख इस बात का है कि वो मेडल नहीं ला पाई। लेकिन इस वर्ग को दुख इस बात का है, ये जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है, जो खास तौर से जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है, आज ये सदन में भी दिखाई दिया। संसद खास तौर से राज्यसभा में जिस तरह से राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता बोलने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से सभापति पर हमला हुआ, व्यक्तिगत आक्षेप हुए, जिस तरह से शारीरिक रूप से आक्रमण की मुद्रा दिखाई गई, वो सब ये बताता है कि इनकी हताशा का स्तर जो है वो अपनी सीमा पार कर रहा है। इनको किसी भी तरह से मोदी पर हमला करना था और उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा हथियार जो है विनेश फोगाट के रूप में, उनके मेडल के रूप में हमको मिलने वाला है। ये निश्चिंत थे कि मेडल आ रहा है और विनेश फोगाट ला रही हैं और उनकी ये उपलब्धि है, उनकी ये प्रतिभा है, इससे नहीं। मोदी पर हमला करने का हथियार था विनेश फोगाट का संभावित मेडल। वो हथियार इनके हाथ में आने से रह गया। भारत देश की ये जो दुर्दशा है, भारतीय राजनीति की ये दुर्दशा जो है, इस पर सिर्फ रोने का समय नहीं है। इससे मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि सब मिलकर इसका विरोध करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसके खिलाफ संगठित हों। ये भारत विरोधी जितने विमर्श हैं, जितने तत्व हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेर दें। विनेश फोगाट का मेडल लाना देश के लिए गर्व का विषय होता, लेकिन इनके हिसाब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म का विषय होता। अब आप समझिए, इनकी मानसिकता को समझिए, और उस मानसिकता को बड़ी गहरी चोट लगी है कि वो मेडल जिससे हम मोदी पर हमला करना चाहते थे, वो मेडल नहीं आया। उनको ये अफसोस नहीं है, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, उनको ये अफसोस नहीं है कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, देश को एक मेडल नहीं मिला, ओलंपिक का मेडल नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मिलता है, आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या के बाद मिलता है। लेकिन उनके लिए ये राजनीति का विषय है, ये खेल का विषय नहीं है। वो दूसरा खेल खेल रहे हैं। वो देश की सरकार के विरुद्ध, देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक विमर्श खड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। तो हर समय तलाश में रहते हैं कि इस तरह का कोई मुद्दा मिले, इस तरह की कोई बात मिले, और विनेश फोगाट की उपलब्धि में उनको ये अवसर नजर आया और यह अवसर हाथ से निकल गया। इसकी हताशा उनके चेहरों पर, उनके वक्तव्यों में साफ दिखाई दे रही है। तो वो देश के दुख के साथ दुखी नहीं है, वो अपने दुख के कारण दुखी है। और इस तरह की राजनीति का, इस तरह के विमर्श का अगर पर्दाफाश न किया गया, अगर ऐसे लोगों को एक्सपोज न किया गया, तो आने वाले दिनों में ये प्रवृत्ति और बढ़ने वाली है। और ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये अंततः देश को नुकसान पहुंचाएगी, जिसकी कोशिश हो रही है।
उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश को नुकसान पहुंच रहा है या फायदा पहुंच रहा है। उनका एक ही उद्देश्य है कि मोदी को नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उनकी निराशा का बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें कम होने के बावजूद मिल गई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। ये बात हजम नहीं हो रही है, इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से तरह तरह का वितंडा खड़ा कर रहे हैं और ये कोशिश आप देखते रहिए अगले 5 साल तक जारी रहने वाली है। और इनकी हताशा और निराशा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके विमर्श का स्तर भी गिरता जाएगा। तो इसको अनदेखा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका विरोध करने की ज़रूरत है। इनको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का विमर्श चलाएंगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और जनतंत्र में कीमत एक ही होती है और वो होता है वोट। वोट से अगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात समझ में आ जाए तो शायद उनको सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन सद्बुद्धि इतनी आसानी से आती नहीं। जब भगवान कृष्ण को जब दुर्योधन ने बांटने की बात की थी तो एक ही पंक्ति आपको फिर से सुनाता हूँ, पहले भी 1-2 बार सुना चुका हूँ। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब विवेक मर जाएगा तो सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? तो इस समय भारत देश के विपक्ष का विवेक मर चुका है, इसलिए उनसे सद्बुद्धि की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन उसका जवाब देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इस प्रवृत्ति को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वरना देश के लिए हमेशा जो है एक समस्या, एक संकट बना रहेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।